आज अपने टेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। काल का मतलब होता है समय, यानी कोई भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर टाइम से रिलेटेड जो चीज होती है उसको अपने क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। और टेंस के पार्ट एंड टाइप दोनों अलग अलग होते हैं। टेंस के पार्ट्स एंड टाइप्स हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। टेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहले होता है पास्ट। पास्ट को हिंदी में बोला जाता है भूतकाल, यानी कि वो समय जो या वो कार्य जो आप पहले कर चुके हो, यानी वो समय जो बीत चुका है उससे आप क्या बोलोगे, पास्ट। उसके बाद में आता है हमारे प्रेजेंट। प्रेजेंट को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि जो अभी चल रहा है, जो काम मैं अभी कर रही हूँ, यानी मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, प्रेजेंट में काम कर रही हूँ। और अगर मैं कुछ भी काम कर चुकी हूँ उसे मैं बोलूंगी पास्ट में। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, यानी कि वो कार्य जो मैं इन फ्यूचर करने वाली हूँ, मैं अभी मैंने सिर्फ सोचा है कि मैं करूंगी, और जब मैं उसे बाद में करूंगी या फिर कोई भी कार्य अपने बाद में कर रहे हैं उसे अपने क्या बोलेंगे, कौन से टेंस में आएगा, वो फ्यूचर में आएगा। जो फ्यूचर होता है वो कभी भी कंफर्म नहीं होता। कंफर्म का मतलब है कि ये टेंस हमें सिर्फ क्या लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा करूंगा। पर अगर कुछ भी रीजन से वो नहीं हो रहा है तो अपने उसके इसको कभी भी डेफिनेट नहीं बोल सकते। दीज आर द डेफिनेट, यानी पास्ट हमने देखा है कि वो हो चुका, प्रेजेंट मैं अभी कर रही हूँ, और फ्यूचर शायद वो मैं ना कर पाऊं। तो इसलिए ये डेफिनेट नहीं होता। ये डेफिनेट होते हैं और ये इनडेफिनेट होता है। ये तुमने बात की है टेंस के पार्ट्स की। टेंस के पार्ट होते हैं थ्री। पहला होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट एंड तीसरा होता है फ्यूचर। अब टेंस के टाइप देखिए। टेंस के टाइप होता है, फर्स्ट होता है सिंपल, इसको अपने अफर्मेटिव भी बोलते हैं। उसके बाद में होता है हमारे नेगेटिव। नेगेटिव वो टेंस होता है जिसके अंदर नोट का यूज किया जाए, जिसके अंदर नोट यानी कि नहीं का इस्तेमाल किया जाए, उसे आप क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे। उसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और जिनका उत्तर यानी एक पर्सन होते हैं और जिनका उत्तर आप हाँ या ना में, यानी कि यस या नो में आंसर दे सकते हो। जिनका रिप्लाई किस में आता है, हाँ या ना में आता है, उसे क्या बोलोगे, इंट्रोगेटिव। उसके बाद में आता है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि वो सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत डब्ल्यू एच शब्दों से होती हो। डब्ल्यू एच का मतलब होता है जैसे कि वू, डब्ल्यू एच ओ, वू, ये जो शब्द है ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। उसके अलावा वेयर, ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। उसके अलावा वट, ये भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। यानी कि ऐसे शब्द जो डब्ल्यू से या फिर एच से होने वाले, जैसे कि हाउ हो गया, हाउ से, व्हाट, वेयर, वाई, यहाँ से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन्हें बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंसेस। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। काल यानी कि समय। कोई भी चीज टाइम से रिलेटेड अगर इंग्लिश ग्रामर में बात की जाएगी तो वो टेंस के अंदर इंक्लूड की जाएगी। और इसके जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं, थ्री। इसके जो टाइप्स होते हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन आपको मेन चार याद रखनी है। पहला होता है सिंपल, जिसको आप अफर्मेटिव बोलते हो। नेगेटिव, जिसके अंदर नोट का यूज किया जा रहा है। इंट्रोगेटिव, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है और उसका आंसर किस में दिया जाता है, यस या नो में दिया जाता है। उसके बाद आता है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड वो होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। पार्ट कौन कौन सा हो गया, पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल जो बीत चुका हो। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल जो आने वाला है। ये तो हमारे टेंस का इंट्रो हो गया कि टेंस के अंदर इतनी इतनी चीज होती है। लेकिन इसके अलावा देखो, टेंस करने से पहले हमें टेंस के अंदर का जो मटेरियल होता है वो भी जानना जरूरी होता है कि टेंस हम किन किन चीजों से बना के, किन किन चीजों का यूज कर कर अपने टेंस को कर सकते हैं इजीली।
उसको समझ सकते हैं। टेंस के लिए हमें कुछ चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। उसमें से सबसे जो मेन चीज, सबसे जो पहले टॉपिक आता है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। क्या बोला जाता है? सर्वनाम। लगभग सभी ने नाउन तो पढ़ी होगी, बिकॉज शायद हमने ग्रामर का सबसे पहले टॉपिक ही वो होता है जो हमने केजी क्लास, एलकेजी क्लास, यूजी क्लास के अंदर हमने पढ़ा होगा। प्रोनाउन का मतलब वो होता है कि वो वर्ड्स यानी वो शब्द जो आप नाउन की जगह पे यूज कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के शब्दों की जगह यानी उनके नाम की जगह अगर आप कोई भी अलग वर्ड यूज कर रहे हो तो उसे आप क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे। मैं आपको प्रोनाउन पूरा नहीं करवा रही हूँ कि प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करो या फिर आप प्रोनाउन के टाइप याद करो। अपने को प्रोनाउन का एक चार्ट होता है जो अपने टेंस में यूज किया जाता है। उसके अंदर से हमें क्या मिलते हैं? टेंस के अंदर यूज करने वाले सेंटेंस के अंदर जो यूज किया जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव, ये सारी फॉर्म मिलती है हमें प्रोनाउन चार्ट से। आज हम सिर्फ उस प्रोनाउन चार्ट के बारे में बात करेंगे, ना कि पूरी सर्वनाम के बारे में। और मैंने आपको बता दिया सर्वनाम का मतलब क्या होता है। वो शब्द जो नाउन के जगह पे यूज किए जा रहे हो। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पर मैं यूज कर रही हूँ उसे आप क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे। प्रोनाउन चार्ट पढ़ रहे हैं आज अपने, जिसके अंदर से हमें क्या मिलेगा? एक सेंटेंस बनाते द्वारा जब हम अपने टेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सब्जेक्ट का यूज करना होता है, वर्ब का यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है और ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। तो ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये जो दो चीजें हैं, ये आपको कहां से सीखने को मिलेगी? प्रोनाउन चार्ट से सीखने को मिलेगी। वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब अलग चीज होती है, वो अपने बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब हमने क्या पढ़ रहे हैं? ओनली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। ठीक है? ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये आप साथ साथ में उतार लीजिए, क्योंकि प्रोनाउन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने टेंस को करने के लिए। इससे आपको पता चलता है कि किसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकती हूँ, किस व्यक्ति के लिए, किस चीज के लिए, या फिर कितने लोगों के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकती हूँ। सबसे पहले अपने बात करते हैं, इसकी तीन फॉर्म होगी। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव फॉर्म, देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड देन पोसेसिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा? सबसे पहले अपने बात करेंगे सिंगुलर के बारे में। देखो मैं आपको दो शब्द लिखवा रही हूं यहां पर, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी जब कोई भी चीज एक होती है तो उसे आप क्या बोलोगे? सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होगी तो उसे आप क्या बोलोगे? प्लूरल। सबसे पहले अपने सिंगुलर में जितने भी प्रोनाउन आते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है ही को हमेशा बोलते हैं वह। क्या बोलते हैं? वह। ये हमेशा एक लड़के के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ एक लड़के के लिए यूज किया जाएगा, सिर्फ वन लड़के के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है? उसके बाद में हमारे आता है शी का मतलब भी वह होता है और ये एक लड़की के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास आता है इट का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। पर होने वो सिंगुलर चाहिए। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल दोनों के लिए इट का यूज कर रहे हो, दो चीजें हैं तो नहीं। नॉन लिविंग थिंग और एनिमल वैसे कोई एक चीज, और वो भी क्या होगी? सिंगुलर होनी जरूरी है, तब आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो? इट का यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर इट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ही का यूज किया जाता है एक लड़के के लिए,
शी का यूज किया जाता है एक लड़की के लिए, और इट का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए। अब नॉन लिविंग थिंग के अंदर क्या आती है, कोई भी टेबल, चेयर या फिर फैन कुछ भी हो, यहाँ पर वो एक होना जरूरी है। अगर वो एक से ज्यादा है तो आप वहां पर इट का यूज नहीं करोगे। एनिमल्स आपको पता है, ये जितने भी जानवर आते हैं वो सारे किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, इट की कैटेगरी में यूज किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारी होगी सब्जेक्टिव फॉर्म। अगर एक लड़के की बात चल रही है और वो सब्जेक्ट है तो आप वहां पर ही लगाओगे। अगर एक लड़की की बात चल रही है और वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो आप शी लगाओगे। नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स के लिए अलग अलग चीज होती है। नॉन लिविंग थिंग इट का यूज कर लोगे। सेम पोजीशन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। लड़के के लिए यूज किया जाएगा हिम, यानी उसे। लड़की के लिए यूज किया जाएगा हर, यानी उसे। पर ये लड़की के लिए है। इट का मतलब होता है इट, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है इट, यानी उसे। और ये भी क्या है, ये तीनों भी सिंगुलर है। इनका पोसेसिव फॉर्म, लड़के का होता है हिज, लड़की का होता है हर, इसकी हिंदी हो जाएगी उसका, इसकी हिंदी हो जाएगी उसकी। और इट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जैसे आप पेन को क्या बोलते हो, उसकी या उसका, उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसका या उसकी बोथ लिख सकते हो आप यहाँ पर। इसका मतलब ये है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, प्रोनाउन चार्ट में से ही एक लड़के के लिए यूज किया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और इसको हिंदी में बोलेंगे उसे। पोसेसिव फॉर्म हिज, और इसको हिंदी में बोलेंगे उसका। लड़की के लिए शी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पोसेसिव फॉर्म हर, उसकी। सब्जेक्टिव फॉर्म नॉन लिविंग थिंग के लिए इट, इट, एंड पोसेसिव फॉर्म इट्स। ठीक है, ये हमने पढ़े अभी तक जो सिंगुलर आते हैं वो। अब हमने पढ़ेंगे प्लूरल के बाद में। प्लूरल आता है सबसे पहले दे। दे को हिंदी में बोला जाता है वे या वो। ठीक है, जब लोग एक से ज्यादा हो और हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, दे का इस्तेमाल होगा। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम, यानी उनका, उनकी, उनके। और इसका पोसेसिव फॉर्म होता है देयर, THEIR, देयर, यानी कि उनका, उनकी, उनके। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देयर जो वर्ड है उसके अंदर काफी लोग पजल हो जाते हैं। वाई, जब हम इंग्लिश लिखते हैं ना तो इंग्लिश के अंदर दो देयर होते हैं। एक तो होता है THERE, एक होता है THEIR। ये जो देयर होता है इसका यूज किया जाता है वहां के लिए, जैसे कि मैं वहां गया, आई गो देयर। ठीक है, देयर, THEIR का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। यानी जब किसी भी दो तीन लोगों की कोई चीज होगी ना तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, THEIR। इन स्पेलिंग में काफी लोग पसंद हो जाते हैं, तो ये गलती अभी आगे से ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। हमने अभी तक प्रोनाउन में कौन कौन से पढ़ लिए, ही, शी, इट, दे। ही का मतलब एक लड़के के लिए, शी का मतलब एक लड़की के लिए, इट का मतलब नॉन लिविंग थिंग, दे का मतलब वे, यानी कि दो से या फिर तीन से ज्यादा लोगों के लिए। यहाँ पर हिम, हर, इट, देम, ये सारे इनके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गए। एंड देन हिज, हर, इट्स, देयर, ये इनके क्या हो गए, पोसेसिव फॉर्म हो गए। ये आपको तीनों फॉर्म याद करनी है। और ये जो हमने अभी तक प्रोनाउन लिखे हैं ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो उनके अंदर पर्सन का यूज किया जाता है, और ये ही, शी, इट, दे, इनको मैं बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। और हमारे जो सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है वो अपने बाद में करेंगे।